गोपियां कहती हैं ये वेणु ने कौन से पुण्य किए होंगे कि इसे भगवान का अधरामृत मिल रहा है। भगवान कहते हैं वेणु जो है ना ये खाली है, तो खाली होने के कारण हम इसमें से जो राग निकालना चाहे निकाल सकते। तुमको भी खाली होना पड़ेगा, यानी शरणागत। महाराज मैं जो हूँ जैसा हूँ आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे जो बनाना चाहें जैसे बनाना चाहें आपकी इच्छा। ये जब हम खाली हो जाएंगे तो मुरली वाले फिर अपना मुरली नाद हमारे माध्यम से करेंगे, जैसे वेणु के द्वारा किया। और यदि हम भरे हुए रहेंगे तो भगवान कहेंगे भी कैसे मुरली नाद करें। वैसे तो कहीं कहीं कहा गया कि शंकर जी ही मुरली बने, वो शंकर जी वेणु के रूप में अवतरित होके और लीला में भाग ले रहे हैं। तो गोपियां कहती है महाराज हमको आपका वो अधरामृत चाहिए। सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। इतर रागवी स्मरणं नृणां वितरवीरनः ते धरामृतम्। पिछले श्लोक में गोपियों ने प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर आप आकर अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। तो श्याम सुंदर कहें अच्छा यदि मैं इतना कर दूं क्या संतुष्टि हो जाएगी? गोपियां कहते नहीं महाराज, उसके बाद आपसे एक और चीज चाहिए। हे सुरती के मालिक, सुरती माने मिलन का जो रस है वो सुरती, और उसको प्रदान करने वाले सुरतनाथ हैं। तो सुरती को वो मिलन के रस को बढ़ाने वाली एक चीज है आपके पास, वो हमको चाहिए। वो कौन सी चीज? एक औषधि है जो प्रेमी जनों के शोक को नष्ट कर देती। अब वो औषधि की महिमा गोपियां यहां पर गा रही हैं। गोपियां कहती है महाराज ये आपकी जो औषधि है ना, ये ऐसी है कि जो प्रेमी इसका रसपान करे उसकी सब सांसारिक आसक्तियां नष्ट हो जाती, उसका शोक तो खत्म हो ही जाता है। और आपकी जो वेणु है वो निरंतर इस औषधि का पान करती। भगवान वेणु का चुंबन करते हैं। तो गोपियां कहती हैं ये वेणु ने कौन से पुण्य किए होंगे कि इसे भगवान का अधरामृत मिल रहा है। भगवान कहते हैं वेणु जो है ना ये खाली है, तो खाली होने के कारण हम इसमें से जो राग निकालना चाहे निकाल सकते। तुमको भी खाली होना पड़ेगा, यानी शरणागत।
महाराज मैं जो हूँ जैसा हूँ आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे जो बनाना चाहें जैसे बनाना चाहें आपकी इच्छा। ये जब हम खाली हो जाएंगे तो मुरली वाले फिर अपना मुरली नाद हमारे माध्यम से करेंगे, जैसे वेणु के द्वारा किया। और यदि हम भरे हुए रहेंगे तो भगवान कहेंगे भी कैसे मुरली नाद करें। तो इसलिए वो मुरली को जो रस मिलता है, वैसे तो कहीं कहीं कहा गया कि शंकर जी ही मुरली बने। वो शंकर जी वेणु के रूप में अवतरित होके और लीला में भाग ले रहे हैं। तो गोपियां कहती है महाराज हमको आपका वो अधरामृत चाहिए। पहले अधरामृत का अर्थ निकला था अपने वाणी से जो बोलते हैं अधरों से, ये अधरामृत। अब यहां पर अधरामृत का दूसरा अर्थ निकल रहा है, महाराज आपका चुंबन चाहिए। यदि हम इस वाक्य को संसारी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कहेंगे ये गोपियां तो घोर कामिनी स्त्रियां हैं, इनको संतोष ही नहीं होता, अब इनको चुंबन भी चाहिए। लेकिन यदि हम इनको आध्यात्मिक दिव्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो गोपियां कह रही है कि आपको हमारा चुंबन चाहिए, हमें सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। वो सेवा करने के स्तर होते हैं ना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, वो सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग कक्षा की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा सब सरस रस द्वारिका, मथुरा अरु ब्रज माही राधे राधे। मधुर मधुर तर मधुरतम, रस ब्रज रस समनाही राधे राधे। वो एक तो वैकुंठ का विष्णु जी का सुख, उसमें प्योर ऐश्वर्य, कोई माधुर्य नहीं, विष्णु जी लीला करेंगे ही नहीं, बस दर्शन करते रहो। और फिर आए द्वारका। द्वारका में 20% ऐश्वर्य छिप गया और अब 20% माधुर्य आ गया, 80% ऐश्वर्य रह गया। तो कुछ कुछ मधुर रस है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवत्ता को भुलाकर सुदामा के चरण दबाते हैं और वहां से मथुरा आए तो मथुरा में ऐश्वर्य 50% रह गया और 50% माधुर्य हो गया। इसलिए महाराज जी ने कहा जाको कही निर्लेपस, पुनि पुनि वेद पुकार राधे राधे। देखिए कमाल, शास्त्रों ने भगवान को निर्लेप कहा। जाकर देखहु मधुपुरी, सोई कुब्जा को यार राधे राधे। अब जाके मथुरा में देखो, वो जो निर्लेप भगवान है, निर्लिप्त, कोई आसक्ति नहीं, वो कुब्जा के यार बने हुए, एक कुबड़ी में आसक्त हो गए। संसार में कोई आसक्त नहीं होगा, लेकिन भगवान हो गए, ये फटीचर हालत, अर्थात उनका ऐश्वर्य छिप गया है, कुछ कुछ मात्रा में मधुरता आ गई है और अधिक। और फिर ब्रज जाए, ब्रज में ऐश्वर्य वर्जित। भगवान ने लक्ष्मी देवी को भी कह दिया तुम यहां नहीं रहोगी, बाहर जेतवन में रहो। यहाँ पे सखा लोग हमको घोड़ा बनाए, कुछ भी करें, यहाँ पर हमारा मधुर स्वरूप। तो वो वृंदावन का रस और उससे मधुर है कुंज का रस। तो ये गोपियां जो बात कर रही है, ये कुंज की सेवा की बात कर रही और कहती है कि श्याम सुंदर आप हमको ये सेवा प्रदान करो चुंबन का।
तो भगवान वैसे जो हमारे ब्रह्मांड में अवतार लिए ना, लगभग 5000 वर्ष पहले, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, यानी 1000 चतुर्युग में एक बार। किंतु अनंत ब्रह्मांड है, तो अवतार यहां पूर्ण हुआ दूसरी जगह हो जाता, वहां पूरा हुआ तीसरी जगह हो जाता। जैसे सूर्योदय होता ही चला जाता ना, पृथ्वी घूमती जाती है, ऐसे ही अवतार इधर, फिर उस ब्रह्मांड, फिर उस ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड। इसलिए तो काकभुषुंडी जी ने उत्तरकांड में अपनी आत्मकथा बताई रामायण में, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, बाल विनोद देखहूं अपारा। वो बाल राम के उपासक हैं, तो कहते जिस ब्रह्मांड में राम अवतार होता है, मैं वहीं जाकर उनकी बाल लीला का आस्वादन करने लग जाता हूं। तो ये अनंत ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पृथक पृथक चलती रहती, और गोलोक में नित्य नवायमान लीला सदा चलती रहती। तो गोलोक में और यहां मृत्युलोक में अंतर क्या है? गोलोक में श्याम सुंदर मध्य केंद्र है, अर्थात सबका एक लक्ष्य है, हम श्याम सुंदर की सेवा कैसे करें। और ये मृत्युलोक में हम सबका एक लक्ष्य है, हम अपने सुख को कैसे प्राप्त करें। तो हम कहते हैं हमको अभी गोलोक पहुंचा दो, वहां पहुंच जाएंगे तो इतने बोर हो जाएंगे, क्योंकि वहां मात्र कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए पहले अप्रेंटिसशिप मिलेगी, पहले ट्रेनिंग होगी, फिर जाके प्लेसमेंट होगी। तो ये गोपियां तो ऑलरेडी, इनको अब प्लेसमेंट मिल गया है, भगवान की लीला में सम्मिलित है। इसीलिए वो कहती है कि हे श्याम सुंदर, हम आपकी सेवा के लिए लालायत, और हमें आपकी कुंज वाली सेवा चाहिए। तो आप कृपा करके अपना अधरामृत पान हमको करा दीजिए। अटति यद् भवान् न निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यता। कुटिल कुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यताम् पक्ष्मकीदृशा। तो गोपियां, उन्होंने कहा कि श्याम सुंदर आप जाते हो वन में, आपके चरणों को कष्ट हो रहा होगा, ये सोचकर हम दुखी होती हैं। आप आते हो, आपको देखकर मिलन की लालसा हमको परेशान कर देती है। तो अब गोपियां कह रही हैं अटति यद् भवान्, यानी आप जब जाकर और अह्नि काननम, वन से वापस लौटते हो, ये वृंदावन को कानन बोल रहे हैं, तो वो कानन से आप जब लौटते हो और
हम आपके घुंघराले बालों से युक्त अलकावली को देखते हैं तो दर्शन में इतना आनंद मिलता। भगवान के टेढ़े मेढ़े बाल, कुटिल कुंतलम, ये भगवान टेढ़े मेढ़े ही हैं श्री कृष्ण। वो उड़िया में भजन है ना, पाद पाणी बंका नयन बंका अधर बंका ता चाहाणी बंका बंकी माँ अधरे मुरली बजाई। तो महाराज जी ने भी भजन लिखा हुआ है बांको सुंदर श्याम है बांको वाको नाम है बांको वाको काम है बांको लीला ललाम। भगवान का सब टेढ़ा मेढ़ा। तो आप कहें कि भगवान टेढ़े मेढ़े क्यों हैं? खड़े भी सीधे नहीं होते, 3 जगह से टेढ़े, त्रिभंगी लाल छवि। क्योंकि वे रसिक शिरोमणि हैं, तो रस की वृद्धि टेढ़ेपन से हो रही है। अगर वो सीधे खड़े हो कौन सी बड़ी बात, लेकिन अब टेढ़े हो गए तो संतों ने कहा साहब वाह क्या त्रिभंगी लाल की छवि है। अगर वो हीरो का मुकुट पहन ले, लोग कहेंगे साहब ये तो सामान्य है, ये तो कोई भी जाकर खरीद ले, पीसी ज्वेलर से आपको डायमंड नेकलेस मिल जाएगा। लेकिन भगवान टेढ़ा काम करते हैं ना, घुंगुची मिलती है जंगल में, तो घुंगुची लाल लाल होती है, उसकी माला बना के उसको पहन लेंगे। तो ऐसे ही वो वन माला, वन के 5 फूलों की माला पहन लेते हैं, तो इससे रस की वृद्धि हो जाती है। भगवान को श्री कृष्ण स्वरूप में बिल्कुल ऐश्वर्य नहीं, नेचुरलिटी पसंद। तो गोपियां कहती हैं उस समय हम आपके दर्शन करती और हमको लगता है कि विधाता ने 2 ही आंखें बना दी, ये बहुत गड़बड़ करती। जैसे मक्खी होती है उसकी हजारों आंखें होती हैं, देखने में लगता है 2 आंखें, लेकिन 2 के अंदर हजारों आंखें। इसलिए आप पीछे से हाथ लाएं मक्खी के पास, आपको लगेगा कि मक्खी पीछे तो नहीं देख सकती है, लेकिन जैसे आपका हाथ निकट आया मक्खी उड़ गई। उसने अपनी हजारों आंखों से देख लिया, वो पीछे भी देख रही है साथ ही साथ। तो ऐसे ही यदि विधाता हमको अनेक आंखें देता तो उन सब के साथ हम आपका दर्शन का रसपान करते। अब विधाता ने 2 ही आंखें बनाई और उस पर भी पलकें बना दी। पलकें भी बनी तो कोई बात नहीं, देवताओं की जो पलकें हैं वो भंजती नहीं। ये इंद्र वरुण कुबेर इत्यादि, उनके शरीर का निर्माण ऐसा हुआ, उसके शरीर की परछाई नहीं होती, उनको भूख प्यास नहीं लगती, पृथ्वी से स्पर्श नहीं होता। इसी चक्कर में तो दमयंती ने नल को पहचाना था। दमयंती मृत्युलोक की सुंदरी थी और वो मृत्युलोक के नल से प्रेम करती थी, किंतु देवता लोग भी उस पर मोहित थे। अब जब स्वयंवर का समय आया तो दमयंती वरमाला लेकर सामने आई, देखा कि 5 नल वहां पर खड़े हैं। देवता लोग छद्म वेश में नल के समान शरीर बना के पहुंच गए थे। तो दमयंती ने कहा जिससे मैं प्रेम करती हूं 5 में है कौन? उसको याद आ गया कि देवताओं के शरीर का पृथ्वी से स्पर्श नहीं होता। नीचे देखा तो 4 के चरण पृथ्वी से 2 इंच ऊपर थे, एक ही था जो पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उसने कहा यही है मेरा प्रेमी, उसके ऊपर वरमाला डाल दी। तो ऐसे ही अगर विधाता इन नेत्रों को देवताओं के सदृश बनाता तो पलकें भंजती नहीं, अब वो भंजती है। और कितने समय के लिए? एक त्रुटि, देखिए आपको पता भी नहीं चलता वो पलक भंज गई।
ये त्रुटि कितनी होती है? ये भागवत में लिखा है कि जितने समय में लाइट एक त्रसरेणु को पास करे वो त्रुटि। तो 300 त्रुटि का एक बोध, 3 बोध का एक लव, 3 लव का एक निमेष, 3 निमेष का एक पल, 3 पल का एक क्षण, 5 क्षण का एक लघु, 15 लघु की एक काष्ठा, 15 काष्ठा की एक घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 6 मुहूर्त का एक प्रहर, 8 प्रहर का एक दिन रात। अब उसके आगे हम जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो त्रुटि समझे कि 1/2000 ऑफ अ सेकेंड, मिली सेकेंड से भी कम, तो वो त्रुटि भी हमको एक युग के समान लग रही है। ये व्याकुलता इतनी हो गई। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई ना, तो किसी ने कहा असली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? जब एक नव युवक एक नव युवती के साथ में रहता है तो उसको 1 घंटा भी 1 मिनट के जैसा लगता, और यदि किसी को तपते हुए लोहे पर बैठना हो स्टोव के ऊपर तो 1 मिनट भी 1 घंटे के समान लगेगा। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अर्थात जब व्यक्ति दुखी होता है तो समय बहुत धीरे धीरे जाता, और जब व्यक्ति सुखी होता है तो समय बहुत जल्दी जल्दी चला जाता। तो गोपियों को एक त्रुटि एक युग के समान लग रही है। ये उनके प्रेम का एक अभिव्यक्ति है। प्रेम होने से क्या होता है? मिलन की लालसा। वो 5 इंद्रियां व्याकुल हो जाती जहां आपका प्रेम है। कोई कहे साहब बाकी तो कहीं संसार में आ सकती नहीं, लेकिन जो रसगुल्ला है वो सामने आता तो मुख से लार गिरने लग जाती। तो आपकी इंद्रिय रसगुल्ले के लिए लालायत है, इसका मतलब आपका प्रेम रसगुल्ले से है। कोई कहे साहब और तो बाकी सब ठीक है, हम विरक्त हैं, लेकिन वो जो नाती पोता है ना, उसकी तोतली भाषा सुनने से वैकुंठ मिल जाता। इसका मतलब आपकी आसक्ति नाती पोते में हो गई है। तो जहां प्रेम होगा उसी के लिए हमारी 5 इंद्रियां लालायत होंगी। कितनी मात्रा में लालायत होंगी? जितनी आसक्ति हो गई। तो गोपियों का इतना तीव्र प्रेम है तो उनकी ऐसी लालसा है कि त्रुटिर युगायते। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि भाई देखो, ये गोपियों की निष्कामता को देखो। इतनी लालसा होने पर भी जब श्री कृष्ण छोड़कर चले गए मथुरा, गोपियां मिलने नहीं गई। चली जाती मिलने के लिए, 2 घंटे का रास्ता है वृंदावन से मथुरा, आप जाके चल के देख लेना, 12 किलोमीटर 2 घंटे में पूरा हो जाता। गोपियां तड़पती रही किंतु गई नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण को यदि हमसे मिलने में सुख मिलता वो स्वयं आ जाते। गोपियों को पता है वो नहीं आना चाहते, क्योंकि गोपियों ने देखा था श्री कृष्ण जब अखरूर के रथ पर बैठे थे मथुरा जाने के लिए, तो रथ पर बैठने से पहले वे जाकर राधा जी को अपनी मुरली और काली कमरी दे दिए। हे राधे, ये प्रेम के चिन्ह तू रख ले, आगे की लीला में इनका कोई महत्व नहीं है। तो गोपियों ने देखा, इसलिए वो जानती हैं कि वापस नहीं आना चाहते, तो अपने सुख के लिए हम उनसे नहीं मिलेंगी, तड़पती रहेंगी। यानी उन्होंने आनंद का त्याग कर दिया। वो मिलन का आनंद है ना, और उसका त्याग, यही प्रेम है। प्रेम का मतलब त्याग। अब त्याग से हम क्या समझते हैं? साहब उसने घर बार छोड़ दिया, ये त्याग हो गया। असली त्याग होता है आनंद का त्याग। कोई नहीं करना चाहता है। रात को आप सोते हैं ना तो मजा आता है,
तमोगुण का रस मिलता है, और कोई रात के 2 बजे उठा दे, आप झुंझला कर उठते हैं, पता चलता है निरर्थक उठाया था, उसको डांट देते हैं, क्या मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। वो जो तामसिक सुख मिल रहा था वो छिन गया तो गुस्सा आ गया। और गोपियों को दिव्यानंद मिलता है श्याम सुंदर के मिलन में, लेकिन फेंक देती हैं, कोई बात नहीं, श्याम सुंदर सुखी रहे, हम अपने सुख के लिए नहीं जाएंगी। किंतु यहां पर गोपियों को पता है श्याम सुंदर नहीं तो बुलाया है। आप कहें भी अगर ऐसा है मथुरा नहीं गई तो यहां पीछे पीछे क्यों भाग रही हैं? यहां भी कहें जो आपकी इच्छा, क्योंकि गोपियां कहती हैं हे अच्युत, हम जानती हैं आपने ही हमको बुलाया, अब आप छोड़ के चले गए, लेकिन आपको यहां इधर उधर भटकने में सुख नहीं मिल रहा होगा, हमको पता है। हम जानती हैं आपको सुख कैसे मिलेगा, क्योंकि हम आचार्य हैं, आपको सुख देने की विशेषज्ञ है, इसलिए जल्दी आओ तो हम आपको सुखी करें। तो वो गोपियां इस प्रकार से इतने सुंदर भाव से अपनी व्याकुलता को व्यक्त करती हैं। इसलिए तो श्री कृष्ण ने कहा, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्रश्च पार्थिव, न च लक्ष्मीर्न चात्मा च यथा गोपी जनो मम। वो कहते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे इतने प्रिय नहीं, अर्जुन तुम मेरे इतने प्रिय नहीं, ये शंकर जी ब्रह्मा जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं जितनी ब्रज की गोपियां हैं। निजांगमपि यः गोप्यो ममेति समुपासते, वो अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रही हैं कि शरीर हमारे श्री कृष्ण की धरोहर है। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युता गता। गतिवेदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजेन्निशि। ये गोपियों की अटपटी भाषा, जैसे केवट प्रेम में भगवान राम से अटपटा व्यवहार करता है। हे राम, मैं तुम्हारे रहस्य को जानता हूं। तो राम कहते हैं भाई बड़े पड़े तो जानते नहीं। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानई मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। शंकर ब्रह्मा विष्णु तो मर्म को जानते नहीं और केवट जानता, लेकिन ये भक्तों की अटपटी भाषा। तो ऐसे ही गोपियां कहती है तुम कितब धोखेबाज हो। गोपियां श्याम सुंदर को अनेक नामों से पुकारती हैं, उनमें एक है मधु किटब बंधो। 2 राक्षस थे, मधु और किटब। तो कहते हैं मधु किटब के दोस्त हो तुम। तो यहां पर कहते हैं कितब, कितब मतलब चीटर। श्याम सुंदर तुमने चीटिंग किया,
अगर तुम कहो कि गोपियों तुम यहां पर क्यों आई, तो गति विदस्तवोद गीत मोहिता, आपने जो मुरली नाद किया हम मोहित होकर आ गई। अब आप कहो मुझे तो पता ही नहीं था क्या ऐसा होगा। आप भली भांति जानते थे आपकी मुरली का रिएक्शन क्या होगा, और जानते हुए आप मुरली बजाए और फिर हम यहां आ गई। तो मध्य रात्रि में हम स्त्रियां हैं और आप हमको छोड़ के भाग गए। आपके जैसा कोई दूसरा धूर्त नहीं होगा संसार में। ये प्रेम के साथ डांट लगाती है। तो प्रेम जो है उसकी लहरें होती हैं। जब मिलन चलता है तो लगता है ये तो हमारे हैं, हम इनको नचाएंगे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावें। और जब विरह मिलता है तो दैन्य भाव आ जाता है। फिर उसके बाद कभी लगता है हाँ सेवा करने का अवसर मिल रहा है, मूड ऑन। फिर उसके बाद ये दिव्य मूड ऑफ। ये प्रेम जो है ज्ञान मार्ग में तो एक रस, बस निराकार का ध्यान करते चले जाओ, और भक्ति मार्ग का रस अनंत लहरों से युक्त है। तो उसी का आस्वादन कर रही हैं ये गोपियां और कहती हैं कि तुम जरा विचार करो। श्याम सुंदर कह सकते हैं कि तुम किस आधार पर कह रही हो, तुम्हारा प्रेम क्या है मेरे प्रति। मैं चला गया तुम मरी भी नहीं, प्रेम होता तो मर जाना चाहिए था। अरे महाराज हम मरने को तैयार हैं, हम डरती नहीं, लेकिन आपकी भक्ति पर कलंक लग जाएगा। तो हमसे सुनो, हमारे प्रेम का प्रमाण अब प्रूफ दे रहे हैं। हम पति, बेटे, बंधु, भाई, इन सब को छोड़कर आई हैं आपके पास। तो हम सर्वधर्मान परित्यज्य का पालन कर रहे हैं। हम शरणागत हैं और आप शरण्य हैं। तो जो शरण्य होता है उसका भी एक धर्म होता है। शरण्य को अपने धर्म का पालन करना होता है ना। एक राजा भी करता है, वास्तव में धर्म परायण राजा हो, उसको लगता है कि सब मुझ पर आश्रित हैं, मुझे इनकी रक्षा करनी होगी। वो राजा शिबी का आख्यान तो आप सुने हैं ना, कि एक तितीहिरी और बाज आके गिरे, तो बाज उसको खाने वाला था तितीहिरी को, और तितीहिरी गिरी राजा शिबी की गोद में। राजा ने बाज से कहा रुको, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। बाज ने कहा मैं भी तो आपके राज्य का प्राणी हूं, वो मेरा आहार है, मुझे खाना होगा। राजा ने कहा अच्छा चलो ऐसे करो, उसके बराबर का मांस मैं दे देता हूं, उसको खा लेना। तो अब तराजू लाया गया, एक तरफ तितीहिरी बैठी, दूसरी तरफ राजा शिबी। 1 पाउंड 2 पाउंड, वो पक्ष नीचे ही नहीं जा रहा है। उनने कहा चलो मैं पूरा कूद जाता हूं, मुझे खा लेना। तो तितीहिरी और बाज ने अपना असली रूप व्यक्त किया। इंद्र और यमराज वो धर्मशील राजा की परीक्षा लेने आए थे और कहा राजा शिबी से तुम तो फ्लाइंग कलर्स में पास हो गए। ये शरण्य का धर्म। इसी चक्कर में तो एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण का झगड़ा हो गया। एक गालव मुनि थे, वो द्वारका में बैठ के और सूर्यार्घ कर रहे थे, सूर्य की उपासना। तो बर्तन था अचमन इत्यादि के लिए। एक गंधर्व आकाश से निकल रहा था, उसका नाम था चित्रसेन। तो चित्रसेन ने ऐसी थूक दिया और वो थूक जाकर उसके अचमन पात्र में गिरी। गालव मुनि ने कहा ये कैसा देवता है, इसको इतनी भी तमीज नहीं, भगवान कैसे कैसे लोगों को देवता बना देते हैं। मैं सूर्यार्घ कर रहा था और उस बर्तन में थूक दिया। तो गालव मुनि ने श्री कृष्ण को जाकर कहा कि महाराज ये बिल्कुल गलत हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा गालव मुनि का मामला है,
तो उन्होंने कहा ठीक है, 48 घंटे के अंदर मैं चित्रसेन का वध कर डालूंगा। नारद मुनि को पता चला। नारद मुनि गए चित्रसेन के पास कि इसको तो पता ही नहीं इसका वध होने जा रहा। परीक्षित को तो पता चल गया था ना 7 दिन का समय, इसको आइडिया ही नहीं है कि अब 2 दिन बचे हैं। नारद मुनि ने कहा तुमको पता है तुम्हारा डेथ सेंटेंस इशू हो चुका है। चित्रसेन ने कहा हुआ क्या? नारद मुनि ने समझाया तो चित्रसेन ने कहा महाराज अब बताइए जान कैसे बचाऊं। नारद मुनि ने कहा एक उपाय है, सुभद्रा के पास जाना और सुभद्रा से हेल्प लेना, अर्जुन की पत्नी। तो वो प्रतिदिन समुद्र स्नान करने आती है सखियों के साथ। कल सुबह वो आएगी, उसके चरणों में गिर जाना और गिड़गिड़ाने लगना। वह कहे क्या बात? तो कहना पहले वचन दे दो, मैं जो मांगूंगा वो दोगे, उसके बाद बताऊंगा। तो चित्रसेन ने ऐसा ही किया। अगले दिन सुभद्रा पहुंची तो गिर गया चित्रसेन उसके चरणों में और गिड़गिड़ाने लगा। सुभद्रा ने कहा मामला क्या है? चित्रसेन ने कहा कि मेरी रक्षा करो, गालव मुनि के कारण श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरी हत्या होने जा रही है 2 दिन में। सुभद्रा ने कहा अब तुमने मेरी शरण ली है तो अवश्य रक्षा करूंगी। उसने जाकर कहा अर्जुन से। अर्जुन ने कहा ठीक है, फिर शरणागत का मामला है तो जरूर, श्री कृष्ण के पास ब्रह्मास्त्र है, मेरे पास शैवास्त्र है। अर्जुन ने वहां वन में तपस्या की थी ना, तो शैवास्त्र प्राप्त किया था। अब श्री कृष्ण ने कहा कौन हमारे आज्ञा में बाधा डाल रहा है? अर्जुन ने कहा हम डाल रहे हैं, हम शरणागत की रक्षा करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा हो जाए फिर। अर्जुन ने कहा हो जाए। तो एक तरफ से शैवास्त्र छोड़ने जा रहे हैं, एक तरफ से ब्रह्मास्त्र छोड़ने जा रहे हैं। शंकर जी बीच में पड़े। शंकर जी ने कहा क्या कर रहे हो आप लोग? अरे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा इस प्रकार से। साला बहनोई यदि झगड़ा करने लग जाए। दोनों अस्त्रों को शांत करके वापस बुलाया तो यहां गालव मुनि ने कहा ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो आपस में मिल गए और मेरी बात रही नहीं। तो गालव मुनि ने कहा ठीक है, फिर अब योग बल से इसको नष्ट करता हूं चित्रसेन को। उसने अचमन करके जल लिया हाथ में संकल्प लेने के लिए। सुभद्रा योग माया, उसने जल को बांध दिया हाथ के साथ। अब वो गिरा रहा है, जल ही नहीं गिरता है। तो बचे चित्रसेन। लेकिन ये प्रसंग जो आया महाभारत में कि शरणागत की रक्षा करना शरण्य का धर्म, तो महाराज हम पति स्त्री भाई बांधव सब को छोड़ के उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यहां पर आई हैं। तो अब क्या आप हमको औषधि नहीं देंगे? आप तो कितव हैं, धूर्त हैं। आप जंगल में हमको मध्य रात्रि छोड़कर चले गए। ये कितव जो है जीव गोस्वामी ने इसका अर्थ किया। जब कोई चोरी करे और बाद में कहे तुम चोरी कर रहे हो, वो कहता है किन तव, अच्छा तेरा है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कितव माने किन तव। तो ऐसे ही श्री कृष्ण हृदय चोरी कर लेते हैं और बाद में कोई पूछे, गोपी कहे मेरा हृदय है, आप ले लिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं किन तव, अच्छा तेरा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये किन तव जो है इसकी परंपरा उनके बाल्यावस्था से है। बाल्यावस्था में गोपियों के घरों में चले जाते थे और जाकर मक्खन की चोरी करते थे। और गोपी कहे तुम क्यों उठा रहे हो मेरा मक्खन मेरे घर से? श्री कृष्ण कहे किन तव, तेरा घर है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं सोच रहा था मेरा घर है।
तो ये गोपियां कहती हैं कि कितव तुम चीटर हो। अब ज्ञानी लोग कहें कि साहब भगवान को ऐसा तो मत कहो, लेकिन ज्ञान मार्ग के अनुसार भी भगवान मायापति है, और माया जो है वो चीटर है, वो चीटर के पति, चीटरों के नेता हो गए। तो गोपियां कहती हैं कि भाई देखो ये बहुत गड़बड़ बात है, हमने आपसे औषधि मांगी है, आपका अधरामृत, आप महाराज आकर वो अधरामृत हमको पिलाइए। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।